का। पुरानी साइकिल की चेन से आप पाइप को दीवार पर इस तरीके से बांध सकते हैं। सैंडर नहीं है, कोई बात नहीं, आप खुद एक बना सकते हैं। ना सिर्फ लकड़ी मगर चाकू भी चिकने किए जा सकते हैं इससे। बिजली के तारों के साथ संभल कर काम करना होता है, ऐसे नहीं। उसके एक छोर को पहले लगाएं, हमारे तरीके से, बड़ा ही आसान है। कंस्ट्रक्शन का सामान लेकर जाना मुश्किल होता है, इस तरीके से आपकी गाड़ी पर खरोच नहीं आएंगे। गाड़ी की खिड़की खुलने बंद होने में समय लग जाता है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, लिक्विड चाबी का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, जमीन आसमान का फर्क। एक सटीक जोड़ बनाना मुश्किल हो सकता है, पर हमें ऐसा करना आता है इस आसान तरीके से। आपको तो पता ही होगा, लोहा गर्म होने पर फैलता है, मगर हमारे लिए ये अच्छा है। उन प्लास्टिक के हिस्सों को फिट किया जाए जिनकी अब जरूरत नहीं है, और इससे एक डिब्बी बना लीजिए। हम छोटी चीजों को डब्बों में डालकर घुमा देते हैं, ये वहां काम आएगी। कई बार प्लायर्स या कपड़े की पिन बहुत काम की होती है। आइए खुद अपने औजार बनाएं। बदकिस्मती से हर बार स्क्रू ड्राइवर हर जगह नहीं घुस सकता है। हाँ, ऐसे हादसे भी देखने पड़ते हैं, मगर हमने एक मुड़ने वाला नोजल बना लिया है। ये देखिए। आइए कोशिश करते हैं। अरे वाह, ये तो वहां भी काम करता है जहां हाथ नहीं पहुंचता। कंस्ट्रक्शन के काम में गंदगी तो होती ही है, इसलिए टिश्यू हमेशा साथ होना चाहिए। यह सबसे अच्छा तरीका है टिश्यू को पैक करने का। एक्स्ट्रा लाइट कभी बुरी नहीं होती। जब आप अंधेरे में हो या गांव इलाके में हो तब क्या करें, जैसे कि ये पैतरा। एक टॉर्च बनाना मुश्किल नहीं है, एक प्लास्टिक की बोतल और आपके फोन की मदद से। सच में, थोड़ी चालाकी और कॉर्ड के साथ। अरे, कुछ तो कमी है। अरे हाँ, लाइट ही नहीं लगाई। हो गया। अब बस फोन जोड़ा और चल पड़े। पाइप बहुत काम की चीज है। इसे सिर्फ पानी के लिए ही नहीं, मगर बगीचे के औजार पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यह उतना लंबा नहीं चला, तो इसका दूसरा उपयोग ढूंढ लेते हैं। अब बेकार की चीजें हटा देते हैं। अब जो आप देखने वाले हैं वो आपको चौंका देगा। ऐसा इंटीरियर डिजाइनर आपकी पहचान में नहीं मिलेगा। बस पंजे और लकड़ी की जरूरत है। अरे टॉमी, बुरा मत मानना। और ये रही फिनिशिंग। अभी से ही कुछ दिखना शुरू हो रहा है। कुछ याद आया? हाँ जी, सींग है ये इस स्विच को बंद रखने के लिए बिजली टेप का नहीं, बल्कि ऐसे ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए। सर्दियों के वक्त चक्कों पे चेन चढ़ाने के लिए गाड़ी को ईंटों पर चढ़ा लीजिए
इससे आपका काम आसान हो जाएगा। स्क्रू को अंदर ड्रिल करते वक्त ड्रिल की नोक पे एक टेप का टुकड़ा लगा लीजिए और बना लीजिए अपने काम को सरल। ब्रश के हैंडल को गंदा होने से बचाने के लिए उस पे एक टेप लपेट लीजिए और काम होने पर निकाल लीजिए। एक प्लास्टिक ट्यूब को इस तरह शिकंजे में फंसाकर गरम कर लीजिए और दबा लीजिए। अब आपके पास एक स्क्रू का ढक्कन तैयार है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इस तरह सीधी लकीरें खींच सकते हैं। लकड़ी में गोला काटने के लिए कील से ड्रिल करने की जगह पर निशान बनाएं। आपको इस पैतरे के बाद स्टील डॉवल कसने के लिए हर बार स्क्रू ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बोल्ट लीजिए, उस पे इस तरह 2 बेरिंग और एक क्लरिकल क्लिप लगा दीजिए। नट को कस लीजिए। अब क्लिप में ब्लेड फंसा लीजिए। अब आप गोल आकार आसानी से काट पाएंगे। ये देखिए, इस तरह काजू क्लिप को लकड़ी पर लगाने से आपको आपकी सारी ड्रिल्स एक ही जगह मिलेंगी। ये देखिए, है ना काम का तरीका। 2 तारों को जोड़ते वक्त हम इस तरकीब का इस्तेमाल करेंगे। दोनों छिले हुए तारों को आपस में इस तरह घुमाकर बांध लीजिए। और अतिरिक्त हिस्से को काट लीजिए और ये तैयार। जब आपको खंबे के इर्द गिर्द तार बिछाना हो तब आप इस पट्टी पे त्रिकोण काट लीजिए। इस तरह त्रिकोण काटने से आप इसे सही आकार दे सकते हैं। लग रहा है ना एकदम चकाचक। जब बेसबोर्ड को आपको तिरछे किनारों पर लगाना हो तब आप इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए, मार्कर और एक छोटे टुकड़े की मदद से। बिजली का काम करते समय अपने स्विच को ताला मारना मत भूलिएगा। आइए कुछ आविष्कार करते हैं। 2 स्टील की एंगल और एक बीम लीजिए। उनमें एक लंबा छेद करके बोल्ट वॉशर और नट लगा लीजिए। अब बीम के चारों ओर स्टील की प्लेट लगाइए, ऐसा कि वो आसानी से हिल पाए। और इस जगह पर लगाइए क्लैंप, जिसमें बैठेगी हमारी आरी। सारे स्क्रूज जगह पर लगा लीजिए। और आरी को वापस बैठा लीजिए और तैयार हमारा वर्क स्टेशन। एक लकड़ी के टुकड़े पर इस तरह एक छेद कर लीजिए, फिर क्लैंप लगाकर इस तरह उसकी कटाई कर लीजिए। अब हम इसे दोहराएंगे। एक लकड़ी को इस तरह छील लीजिए। अब ड्रिल मशीन में एक स्क्रू फंसा लीजिए और इस स्क्रू पर ये लकड़ी, और इसकी मदद से हम एकदम गोल और चिकनी लकड़ी बना सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही।